चलो स्टार्ट करते हैं। अब हो गया सारा चीज सेटअप। देखो हम लोग का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। माइक सब लोग ऑफ रखो, नहीं तो हम ऑफ कर देंगे यहाँ से, इसलिए ऑफ रखना है इसे। देखो हम लोग का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कल हम लोग पिछले क्लास में बेसिक बातें जो भी इससे रिलेटेड होता है सारी बातें हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोगों का था सबसे पहला इनवर्स ट्रिगो का कितना कितना फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिगो का 6 फंक्शन होता है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सबका अपना। इसका फिर अपना एक डोमेन होता है और इसका एक अपना रेंज होता है। ठीक, तो डोमेन और रेंज हम लोग समझे थे। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और जो नहीं ज्वाइन किए होंगे कल, तो उनसे लिए कि आज वीडियोज अपलोड हो जाएगा। पहले वाला भी जितना 2-3 चीज छूटा हुआ है, 2-3 क्लास का वीडियोज, 2-3 नहीं, 1 क्लास का वीडियो छूटा हुआ और कल वाला और फिर आज वाला सारा वीडियो जब अपलोड हो जाएगा ना, तो एक सीरीज में तुम लोगों को सारा चीज हो जाएगा। तो कंटिन्यू उसको देख लेना वहां पे। और देखो तुम लोग को एक चीज, बहुत लोगों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ कुछ। उन लोगों के लिए हम बोल रहे हैं ना कि देखो समझ में नहीं आ रहा है, इसका रीजन है ना कि जो बेसिक वाला जो क्लास है ना, फर्स्ट और सेकेंड, वो वाला क्लास तुम लोग मिस कर दिए। और जिसका बेसिक वाला क्लास मिस हो गया ना, उसका आगे ना समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तुम लोग पहले बेसिक वाला नंबरिंग सब कर दिया हुआ है। आज हम सब वीडियोज अपलोड करके टोटल ट्रिगो का वीडियो आज हम तुम लोग के पास भेज देंगे प्ले लिस्ट के जरिए, क्योंकि वहां पे सारा वीडियोज ऐड हम कर दिए। वहां पे तुम लोग को देखने में बहुत आसानी होगा। तो इसको ना 4 या 5 या 6 वीडियोज होगा इनवर्स ट्रिगो का, वहां से कंटिन्यू करके उसको देख लेना। वीडियो सारा चीज समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक से बताया हुआ है। ठीक, तो सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, वहां से देखना और फिर क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करना। तो देखो हम लोग यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे। हम लोग का यहाँ पे है इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो में हम लोगों को यहाँ पे बेसिक बातें देखे थे हम लोग। कुछ हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर और इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को जरूरी पड़ेगा मतलब कि फॉर्मूलाज, ये सब बहुत सारा चीजें इसमें मिलेगी, वो सब देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, कल हम पिछले क्लास में एक लोगों को क्वेश्चन दिए थे, शायद क्वेश्चन कोई बनाया है। 3/4 आएगा। 3/4 सबका आ गया था 3/4। यस सर। हाँ, तो जिनका भी आ गया होगा 3/4 सही है, ठीक ना। अच्छा ठीक, पहले ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग उसको बनाओ। तो इसको सॉल्यूशन करो। तो देखो हम लोगों को दिया हुआ है क्या ना, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2 बराबर क्या होगा। देखो इसके अंदर ना सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस √3/2 है। तो सबसे पहले मैं इस इनवर्स को सॉल्यूशन करना बाहर निकाल के, ठीक ना। जितना भी वैल्यू जाएगा, तो देखो जितना वैल्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा लिखते ना,
या नहीं तो जो भी वैल्यू आएगा उसको इसमें से घटा देना, तो डायरेक्ट हम लोगों को इसका रेंज निकल जाएगा, यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका। इवेलुएट करें 1/2 आ रहा है इसका, 1/2 आ रहा है। देखो कैसे बनाओगे इसको। पहले इस टर्म 1/2 आ रहा है, पहले इस टर्म को ना बाहर निकालो। तो इस टर्म को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, साइन इनवर्स -√3/2 बराबर हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, थीटा। ठीक, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, -√3/2 बराबर साइन थीटा। ठीक है ना। और देखो -√3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन कितना लिखेंगे, π/3। π/3 मीन्स 60, यानी √3/2 बराबर साइन थीटा मिलेगा। अब देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को अंदर डाल देंगे तो क्या मिलेगा, साइन माइनस π/3 बराबर साइन थीटा। अब देखो यहाँ से इस साइन से इस साइन रिमूव होगा, थीटा बराबर क्या मिलेगा, -π/3। तो देखो थीटा बराबर -π/3, और ये किसके साथ बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग्स करता है -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग ये कर रहा है। और यहाँ पे साइन इनवर्स था, यानी ये हम लोग को थीटा बराबर -π/3 सही निकला हुआ है। और थीटा बराबर यानी इसका वैल्यू इतना बराबर थीटा माने थे, तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या निकला, -π/2। अब ये चीजें यहाँ पे डालते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन π/2 माइनस है अपना, और फिर यहाँ भी आया -π/3। तो देखो यहाँ से इवेलुएट कर सकते हो, क्या इवेलुएट यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा के टर्म में, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या नहीं तो क्या करो ना, इसको ये कर दो, सॉल्यूशन कर दो। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, दोनों में सेम वैल्यू आएगा। जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या है, -π/3, और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या आता है, प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस π/3। और π/3 का वैल्यू क्या आता है, 1/2। पहला सिस्टम हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है ना, कि इसी दोनों का अंदर सॉल्यूशन कर दो तुम। तो 3 और 2, 3 दूनी की 6 एलसीएम हो जाएगा, और 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 3π प्लस 5π हो जाएगा, प्लस 5π। देखो इसको 5π/6, 5π/6 हो जाएगा, यानी साइन 5π/6, 5π/6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करो, साइन 5π/6 को अगर तोड़ोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 150 डिग्री। ये 150 डिग्री है, 6 3 18 3 5, हाँ साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकाल दो। इसको 180 के फॉर्मेट में, 180 माइनस 30 के फॉर्मेट में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन 30 मिलेगा। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो दोनों तरीका से किसी भी तरीका से निकाल सकते हो। एक ये फॉर्मेट था, एक ये फॉर्मेट था। तो इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में रखना कि क्या कुछ नहीं, पहले हम लोग ये जो अंदर में ये दिया हुआ था, इनवर्स के साथ दिया हुआ था, इनवर्स के साथ तोड़े, पहले इसका वैल्यू निकाले, और इसका वैल्यू -π/3 आया, और ये चेक किए कि -π/3 लाइक कर रहा है कि नहीं रेंज में, यानी साइन का रेंज कितना था, -π/2 से π/2 के बीच में, इसी के बीच में लाइक कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या है, साइन इनवर्स के साथ, सॉरी साइन के साथ फिर यहाँ पुट किए, सॉल्यूशन किए, या दो प्रोसेस से सॉल्यूशन किए, एक फार्मूला बेसिस पे और एक फिर डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्यूशन कर दिए। दोनों में आया 1/2। ये था हम लोगों का इनवर्स का बेसिक का, थोड़ा सा मतलब कि उसमें टफ था। अब देखते हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी क्या क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसको देख लेते हैं। बस ये आज इनवर्स खत्म हो जाएगा, मिटाएं। देखो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, लिख लेना ये। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्री। देखो अगर कहीं पे भी इस तरह का फॉर्मेट मिले, साइन इनवर्स साइन एक्स, ध्यान रखना साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मेट कहीं पे भी मिले, अगर यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स साइन एक्स का कहीं पे भी फॉर्मेट मिले तो देखो इस साइन से ये साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल यहाँ पे एक्स। इसको ध्यान रखना, साइन इनवर्स साइन एक्स अगर कहीं पे भी दिखे तो ये इसका बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। और यहाँ पे ध्यान रखना है एक्स जो निकलेगा वो किसके साथ बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक, इसी तरह से कॉस के साथ अगर दिखेगा तो कॉस वाला भी हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, और ये लाई करेगा इसका यानी 0 से पाई के बीच में, यानी जो भी इसका रेंज है अपना रेंज के बीच में लाई करेगा एक। थर्ड का क्या कंडीशन है, थर्ड का कंडीशन माइक ऑफ रखना, tan इनवर्स अगर रहेगा, अगर यहाँ पे tan x दिखेगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी के साथ और जितना भी है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सेम होगा। अब देखते हैं कि सच में इतना बराबर इतना होता है, तो एगो प्रूफ करते हैं, एगो प्रूफ करके चेक करते हैं कि सच में होता है क्या। क्या जो साइन क्या हुआ सिर्फ -π/2 और π/2 को छोड़ाकर, ये कंडीशन है, ये रेंज है, रेंज कल वाला क्लास नहीं कर किया है। देखो ये रेंज है ना, कि ये जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू -π/2 और π/2 को लेते हुए और इसके बीच में जितना भी एंगल आएगा सब के लिए सुटेबल है ये, ठीक ना। तो यहाँ पे यही है इसका मतलब, -π/2 से π/2 का मतलब यही होता है कि दोनों को हमको इंक्लूड करके लेकर चलना है। पहले वाला क्लास देखना ना तो फिर समझ में आ जाएगा, वीडियोस दे देंगे आज। tan इनवर्स tan x बराबर यहाँ से भी x होगा, इसका भी कंडीशन अपना होता है। देखो ब्रैकेट का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल होता है ना, ब्रैकेट समझना, ब्रैकेट का खेल बहुत यहाँ खेला जाता है इसमें। देखो इसको प्रूफ करते हैं, फर्स्ट वाला के लेते हैं और तुम लोग आगे सब अपनी कर लेना प्रूफ। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हम लोग प्रूफ करते हैं एक्स को, ठीक है। लेट करते हैं, लेट मान लेते हैं हम लोग कि ये जो साइन एक्स बराबर है, ये जो अंदर साइन एक्स बराबर है, तो साइन एक्स बराबर हम लोग मान लेते हैं वाई, ठीक है। ध्यान रखना साइन एक्स बराबर वाई हम लोग मान लिए, और यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे एक्स बराबर हम लोगों को क्या निकलेगा, एक्स बराबर हम लोगों को निकलेगा साइन इनवर्स, ये एक्स यहाँ रहेगा तो साइन इनवर्स इन्हें ले जाएंगे तो साइन इनवर्स वाई हम लोगों को मिलेगा, एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, और ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, और वाई बराबर क्या माने हैं, देखो वाई बराबर यहाँ पे साइन एक्स माने, तो वाई बराबर यहाँ क्या पुट कर देंगे साइन एक्स, यानी हम लोग को क्या मिला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, हो गया प्रूफ, यही हम लोग को सोल्यूशन। इसी तरह से देखो ये इसको प्रूफ करना है तो देख सकते हैं कि क्या सच में सही है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या है एक्स प्रूफ करना है। लेट करते हैं, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई, यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई, और y बराबर क्या मान है यहाँ पे cos x, यानी x बराबर हम लोग को क्या निकलेगा cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x बराबर x, cos इनवर्स cos x। तो यही है इसका पहला प्रॉपर्टी, ध्यान रखना कहीं पे भी अगर साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन x देखे तो उसका वैल्यू x होगा, ठीक। पहला प्रॉपर्टी खत्म। दूसरा यहाँ ध्यान रखना है कि साइन एक्स अंदर है, साइन इनवर्स एक्स अंदर नहीं है, ठीक ना, अंदर क्या है साइन एक्स है। मिटाएं इसको, लिख लेना तुम लोग अपना। देखो अब सेकेंड वाला देखते हैं कि सेकेंड किस तरह से देखने को हम लोग को मिलेगा।
सेकेंड हम लोगों को मिलेगा सेकेंड हम लोगों को देखने को मिलेगा सेकेंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट ए देखो, फर्स्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो अभी हम लोग जस्ट इसका उल्टी दिखा थे, अंदर में क्या देखे थे साइन एक्स देखे थे और बाहर में साइन इनवर्स देखे थे। अभी क्या अंदर में साइन इनवर्स यानी साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा एक्स देगा हम लोगों को, ठीक ना। अगर कॉस रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा एक्स। टेन देगा टेन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग को क्या मिलेगा एक्स, यानी दोनों फॉर्मेट पहले वाला ये दोनों का वैल्यू एक्स होगा। अब इसको देखते हैं कि सच में ये प्रूफ हो कैसे होगा। तो प्रूफ करने के लिए वही सिस्टम इसमें भी अपनाएंगे जो इसका पहले हम लोग देखें। क्या इसमें भी करेंगे, फिर से वही करेंगे, रिलेट कर लेते हैं अंदर। पहले ये डाटा लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो अंदर वाला डाटा लिखते हैं क्या है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई लिखते हैं। तो इस साइन इनवर्स एक्स को यानी ले जाएंगे तो क्या मिलेगा एक्स बराबर साइन वाई मिलेगा, ठीक। और एक्स बराबर वाई के जगह हम लोग क्या लेट किए हैं, लेट किए थे वाई बराबर हम लोग साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ वाई बराबर पुट कर देंगे यानी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर। इसी तरह से हम लोग इधर भी प्रूफ कर सकते हैं कॉस के साथ टेन के साथ। इसको ध्यान रखना है इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, यानी एक्स ये देखो ये साइन होता है बिलोंग्स टू, यानी एक्स बिलोंग्स टू। देखो यहाँ पे अंदर हम लोग इनपुट डालेंगे ना, यहाँ पे इनपुट उसमें तो हम लोग को आउटपुट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इनपुट वाला रेंज रखना ना, यानी एक्स का रेंज कहां से कहां तक होता है -1 एक्स का रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। अगर अंदर में इनवर्स रहेगा तो हम लोग इनपुट वाला रेंज डालेंगे। इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, इसका भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। और इसका क्या एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तुम लोग को बताया है स्टार्टिंग वाला फर्स्ट डे में, वहां से सारा चीज होता है। सेकेंड हम लोग को ये प्रॉपर्टी मिलेगा, यानी जहां पे भी साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स या बाहर साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स मिले तो सब उसका वैल्यू क्या होगा एक्स ही होगा। मिटाते हैं इसको। अब देखो दो हो गया। अब देखो थर्ड किस तरह का मिलेगा, माइक ऑफ काहे नहीं कर रहा है तुम लोग। अब थर्ड देखो, थर्ड हम लोग को क्या मिलेगा, इसका माइक ऑन है, अगर नाम धर के बताना होगा तभी सुनेगा। अफजल इमाम माइक ऑफ रखो। अब देखो थर्ड हम लोग का क्या है प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखते थे ना, साइन -x बराबर माइनस साइन एक्स देखते थे इस तरह से। इसी तरह का प्रॉपर्टी हम लोग को ना इसमें इनवर्स में भी देखने को मिलेगा। इनवर्स में क्या रहेगा कि अगर साइन इनवर्स -x है, साइन इनवर्स -x दिख रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x। देखना ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, नहीं तो यही सब छोटा छोटा पॉइंट तुम लोग मिस कर देते हो तो फिर सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होता है। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होगा। टेन इनवर्स -x बराबर क्या होगा माइनस टेन इनवर्स x होगा। कॉसेक इनवर्स -x तो क्या होगा हम लोग को माइनस कॉसेक इनवर्स x होगा। तो तीनों हम लोग को पता चल गया, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स। लेकिन इसके अलावा जो और ट्रिग्नोमेट्री, तीन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा, जैसे कि हम लोग करते थे ना cos -x बराबर प्लस कॉसेक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को होगा
कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर प्लस कॉस एक्स नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे डलाएगा, ठीक ना। कॉस माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस के बाद साइन, कॉस हो गया tan, कॉट, कॉट का भी यही होता है, पहले सेक लिख देते हैं, सेक का भी साथ भी ऐसे ही होता है। सेक इनवर्स अगर माइनस एक्स कहीं पे भी दिखे तो इसको हम लोग पाई के फॉर्मेट में लिख के बिना इसे नहीं लिख सकते, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह अगर कॉट रहेगा कॉट माइनस एक्स तो इसको भी हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यही 3 गो ये और 3 गो ये, इस दोनों को याद रखना। किसके किसके साथ, साइन tan और कॉसेक के साथ केवल डायरेक्ट ये हो जाता है, डायरेक्ट टूट जाएगा ये, लेकिन कॉस सेक और कॉट के साथ पाई के साथ ये ब्रेक होगा, इसको ध्यान रखो। सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं एक एक करके कि सच में क्या होता नहीं होता। तो इसका फर्स्ट वाला उठाते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। तो देखो लेट करो, यहाँ पे इतना बराबर लेट करते हैं, यानी लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या माने, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ माइनस एक्स बराबर क्या होगा, इधर आ जाएगा तो साइन थीटा अपना हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या करना है, यहां से माइनसवा को यहां से हटा के एने घुसाते हैं, यहां से एक्स हटा के इधर माइनस एने लाते हैं तो क्या मिलेगा, साइन माइनस तो यहाँ आ जाएगा लेकिन माइनस साइन थीटा यहाँ पे डालते हैं। अब ऐसे भी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा ही आएगा, इसको एने लाएंगे तो फिर वहीं पे समझ पहुंच जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से इसको हटाते हैं, अच्छा अच्छा अगर हम लोग इसको इधर, अच्छा यहाँ पे देखो इसको ना इधर ले आते हैं, इधर अब इस साइन को अब एने लाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस साइन को अगर एने लाएंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, ठीक। अब इस माइनस को अब एने घुसा तो इस माइनस को अब एने लिया तो हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, सर यहाँ सॉरी एक्स। सर यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स ना होगा, कहाँ पे सर यहाँ यहाँ और इधर इधर कॉट माइनस एक्स जहाँ लिखे हैं, कॉट माइनस एक्स जहाँ लिखे हैं, नीचे में छूट गया है इनवर्स इनवर्स सर कॉट पर, कॉट इनवर्स एक्स तो लिखे ही हैं उधर न सर, इधर इधर वो नहीं लिखे हैं, यहाँ, हाँ ठीक है ठीक, इनवर्स ठीक। यहाँ पे अब इसको देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और देखो थीटा बराबर क्या लेट किया हम लोग, ये वाला, तो थीटा बराबर जो लेट किया पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, एगो प्रूफ ना। इसी तरह ये भी प्रूफ होगा, इसी तरह ये भी प्रूफ होगा, तो एगो ये है ऐसा। अब बच्चा इसको देखते हैं ये कैसे होगा, सो कॉस इनवर्स, ध्यान रखना कॉस सेक और कॉट अगर कहीं पे भी माइनस अंदर मिले तो उसको पाई के साथ ही ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा कुछ। तो इसको लिखो, अब देखते हैं इसको प्रूफ करते हैं, इसको कैसे प्रूफ होगा चेक करते हैं। इसका भी हो जाएगा, कैसे होगा ना, तुम लोगों ने बनाया है ये वाला क्वेश्चन, जो भी कल ज्वाइन किया होगा ना तुम लोग देखना। इसमें यहाँ पे देखो इस जगह पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ माइनस अंदर घुसा दिए, और लेकिन कॉस के साथ अंदर माइनस घुसेगा नहीं, तो कॉस के साथ अंदर माइनस घुसेगा नहीं तो किसका सहारा लेते थे हम लोग, पाई का सहारा लेते थे, 180 का सहारा लेते थे ना पिछले क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे। कॉस के साथ भी ऐसी होगा, सेक के साथ भी ऐसी होगा, कॉट के साथ भी ऐसी होगा। मिटाते हैं इसको। जो भी पिछले वाला क्लास में क्वेश्चन सॉल्यूशन किया होगा ना उन लोग को कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि कैसे प्रूफ होगा ये। जैसे हम लोग को दिया हुआ कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम लोगों का मिल गया क्या, थीटा। यहाँ पे करते हैं माइनस एक्स बराबर इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, लेट कर लिए इसको।
और माइनस यहाँ से हटाएंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ होगा। तो देखो यहाँ अंदर अगर हम लोग जैसे साइन में अभी माइनस अंदर घुसा दिए थे, तो यहाँ कॉस में तो अंदर माइनस घुसेगा नहीं, क्योंकि कॉस में जैसे ही घुस गया तो ये प्लस वैल्यू देगा। तो यहाँ माइनस लाने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा का सहारा लेते हैं ना। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस एक्स लेते हैं सहारा इसका। अब जैसे ही कॉस पाई माइनस थीटा हम लोग यहाँ पे ले लिए, तब हम लोग को क्या मिला, अब इस कॉस को एने घुसा दो, इस कॉस को एने लाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स, अच्छा ठीक है ना, हाँ ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई माइनस थीटा मिलेगा। अब क्या करो ना, थीटा बराबर क्या हम लेट किए थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इन, अब यहाँ पे इसको डालते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स डालते हैं। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को उठाकर एने ले जाओ और कॉस इनवर्स एक्स को उठाकर इस साइड ले जाओ, तो इसको एने लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई, इसको उठा के एने लाएंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही हम लोग को फाइनल प्रूफ हो गया। इसी तरह हम लोग को क्या करना, अगर सेक भी मिलेगा तो प्रूफ कर देंगे, कॉट भी मिलेगा तो प्रूफ कर देंगे। याद रखना एस नहीं, इसको एक प्रूफ फार्मूला बना दो, एस सी सी। देखो यहाँ एस सी सी जहां पे मिलेगा, एस मतलब कि सेक, सी मतलब कि कॉस और सी मतलब कि कॉट, वहां पे हम लोगों को पाई 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 के साथ तोड़ना है, यानी तो सी एस सी लिख दो। कंप्यूटर सेंटर एक होता है ना, सी एस सी कंप्यूटर सर्विस सेंटर, वही है सी एस सी कंप्यूटर सर्विस सेंटर। सी मतलब कि कॉस, एस मतलब कि सेक और सी मतलब कि कॉट। जहां पे सी एस सी दिखेगा पाई के साथ तोड़ना है, और जहां पे इसको कैसे रखेगा, सी एस सी इसका हो गया, कुछ वैसा रखो जो मतलब कि याद रहे। टीसीएस, टीसीएस का एग्जाम दिया है, टीसीएस नहीं, टीसीएस ये टीसीएस एक एग्जाम होता है, ठीक ना, टीसीएस। तो टीसीएस ही रख सकते हो, टी से टेन, सी से कॉसेक और एस से साइन, टीसीएस रख सकते हो। ये तो अपने अनुसार बना लेना ना, इसका भी यूजेज है हम लोग का, बहुत ज्यादा यूजेज है, ठीक ना। तो हाँ सीएससी पता चल गया तो बाद बाकी तो पता चल गया। इसको मिटा, अब देखो कुछ कुछ और बातें मिलेगी, कुछ कुछ और क्या क्या चीज मिलेगा उसको भी बता ही देते हैं। इसके बाद में तुम लोग अपना बुक से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, हो जाएगा सब सारे सॉल्यूशन, लेकिन रेंज में रखना है, जो जिसका है उसको रेंज में ही रखना है, रेंज से पहले मत भागने देना। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ और बातें हैं, उस बातों पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रॉपर्टी इस तरह का मिलेगा, पता नहीं कितना नंबर का। नेक्स्ट देखो, अगर कहीं पे भी हम लोग को इस फॉर्मेट में मिले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस फॉर्मेट में कहीं भी मिले, ये वाला क्वेश्चन पूछा था वो, हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे कि साइन, कहीं पे भी अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मेट मिले तो ये किसके बराबर वैल्यू देता है, पाई बाई 2 के बराबर वैल्यू देता है। साइन के साथ ऐसे होता है, टेन के साथ भी होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो ये भी हम लोग को वैल्यू देगा पाई बाई 2 वैल्यू देगा। फिर हम लोग को क्या देगा वैल्यू, कॉसेक सी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोगों को क्या वैल्यू देगा यहाँ पे, पाई बाई 2। हाँ इसको ध्यान रखना, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 वैल्यू देगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 वैल्यू देगा। यहाँ पे हम लोग को कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोग को क्या देगा, पाई बाई 2 वैल्यू देगा। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे भी इसका अपना अपना रेंज होता है, क्योंकि इनवर्स से अंदर तो हम लोग को x
बिलोंग्स टू, क्योंकि देखो साइन और कॉस दोनों का कहां से कहां तक लाई करता है, -1 इनपुट -1 से 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं डालेंगे तो रेंज तो वही मिलेगा, क्योंकि x हम लोग ले रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और इसका tan और cot का होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें ऑल रियल नंबर पुट करते हैं। अच्छा ये नहीं, ब्रैकेट नहीं देंगे यहाँ पे, खाली लिखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर π/2, इसमें ध्यान रखना है कि जो भी x का वैल्यू पुट किया जाएगा वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 1 से, यानी माइनस का वैल्यू यहाँ पे इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर π/2। इसको भी प्रूफ करिए देते हैं, एक प्रूफ करते हैं, बाद बाकी तुम लोग करना, किसको करें, फर्स्ट को करते हैं, तुम लोग आगे करना अपना। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, लेट करो फिर से, साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, तो क्या मिलेगा, x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x बराबर साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos के फॉर्मेट में, cos 90 π/2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अब यहाँ पे क्या करो ना, इस cos को इन्हें घुसा दो, यानी cos इनवर्स इन्हें ला दो, तो इस cos को इन्हें लाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, cos इनवर्स x बराबर, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लेट किए थे, साइन इनवर्स x, यानी हम लोग को क्या मिलेगा, cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स x को उठाकर एन ले आएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर हम लोग को मिलेगा π/2, यही हम लोगों का फाइनल प्रूफ। इसी तरह इसको भी करोगे तो यहां से भी लेट कर लेना, tan इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर क्या मिलेगा, यानी आ जाएगा tan थीटा को cot में चेंज कर देना। कैसे चेंज करोगे, cot 90 माइनस थीटा का पैटर्न, cot π/2 माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, फिर cot को यानी लाएंगे तो क्या मिलेगा, cot इनवर्स x, इस माइनस थीटा को भी उठा के यानी लाएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह पे हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, यानी प्लस tan इनवर्स x बराबर यहाँ क्या मिलेगा, π/2। इसको आगे पीछे कर दो, यही हम लोग को क्या था। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला देखो इतना सारा रटोगे ना तो याद तो रहेगा नहीं, तो आम बात है, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। बस खाली दिमाग में रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो सब दिमाग में आ जाएगा कि हाँ किसके बराबर कहाँ पे क्या यूज करना है। इतना रटने में या थोड़ा सा कुछ याद करने में तो हालत खराब होती है, इतना कौन रटेगा। तो देखना है, मतलब कि प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सारा चीज होगा। बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, एक फॉर्मूला और बताएंगे किस चीज से रिलेटेड, tan से रिलेटेड, उसका बहुत ज्यादातर यूज होता है, सबसे ज्यादातर फॉर्मूला यूज होने वाला वही है, तो उसको देखते हैं, मिटाते हैं इसको। देखो आगे हम लोगों का tan वाला ये वाला फॉर्मेट बहुत यूज होता है। जैसे कि अगर कहीं पे भी हम लोगों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट दिखे, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना tan x प्लस y, यही वाला चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे ना, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y, वही चीज यहाँ पे है। अगर कहीं पे भी ये वाला फॉर्मेट दिखे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y। इसको हम लोगों को लिखने का तरीका क्या है, tan इनवर्स, यहाँ प्लस है ना, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस एक्स। ये वाला फॉर्मेट बहुत याद रखना। इसमें देखो कुछ कुछ कंडीशन होता है। क्या क्या कंडीशन होता है कि x जो है, ये जो x है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y जो है ये y हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो xy है xy वो लेस देन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ये कंडीशन जहां पे भी सेटिस्फाई हो रहा है तो ये फॉर्मूला हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, सो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। यहाँ पे देखना है ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है क्या 0 से बड़ा है या नहीं है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है वो 0 से बड़ा है या नहीं है, ये कंडीशन चेक करना है। और क्या चेक करना है कि ये जो एक्स वाई है इस दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स वाई जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। यानी एक से जब तक छोटा नहीं आएगा तब तक फिर ये क्या होगा, हम लोग को ये फॉर्मेट नहीं बनेगा। इसीलिए ये हम लोग को एक से छोटा इसको करके रखना होगा। फर्स्ट हो गया। अब देखो कहीं कहीं हम लोगों को क्या मिलता है, tan इनवर्स एक्स। अच्छा एक चीज और, यहाँ तो लेस देन एक्स वाई इज लेस देन 1 है, यानी एक कंडीशन और बन सकता है एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो देखो उसको भी देखिए लेते हैं। अगर हम लोग को कहीं पे भी इसी तरह का फॉर्मेट दे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई ही दे, और यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ रहेगा ना, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहेगा एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 है, और ये दोनों इस दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो लेस देन 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1 है। अगर जहां पे एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 दिखे तो इसका फॉर्मूला हम लोगों का होता है, इसका फॉर्मूला हम लोगों का होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। याद रखना इसको। अगर कहीं पे भी हम लोगों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मिले, कंडीशन देखना कि जो ये x का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट में लेस देन 1 आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर कहीं पे भी हम लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 और xy इज ग्रेटर देन 0 दिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक ना, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों सेम फॉर्मूला है लेकिन कंडीशन अलग अलग। और यहाँ कभी भी नहीं होगा कि x इज लेस देन 0, यानी 0 से कम ये कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा 0 से बड़ा ही आएगा। चलो प्लस का तो काम हो गया, अब आते हैं माइनस वाला को देखते हैं। माइनस वाला के साथ कैसे काम करना है, इसको मिटाते हैं। देखो अगर माइनस रहेगा तो कैसे हम करेंगे, यानी अगर हम लोगों को दिया हुआ रहेगा tan इनवर्स x माइनस वाई दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करें, tan इनवर्स x माइनस वाई अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे वही जो होगा tan इनवर्स, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। यही होता था ना tan x माइनस वाई बराबर tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x वाई, tan x इंटू tan y। सेम वही फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग लाके रख दिए। अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, यहाँ पे जो x है वो क्या है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ये जो xy है xy ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए -1 से, ये बड़ा होना चाहिए xy। ठीक ना, इसमें कंडीशन बहुत जरूरी है, कंडीशन नहीं मिला होगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कहीं भी अगर tan इनवर्स x माइनस वाई अगर दिख रहा है
तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखना है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन इस फॉर्मेट में लिखने से पहले ये चेक कर लेना है कि क्या x ग्रेटर है 0 से, y ग्रेटर है 0 से, और जो x y दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या है, ग्रेटर है, -1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। तो चेक करेंगे, इसके बाद फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। तो यही था तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट। इसके अलावा अब ये फॉर्मेट आप बचिए गया, ये इतना है, ये फॉर्मेट हो गया। अब देखो एक और फॉर्मेट है, उसको बताते हैं, सब लिखना। ये को देखो एक और फॉर्मेट है, जैसे ना हम लोग तोड़ते हैं ना, हम लोग क्या तोड़ते हैं, लिखते हैं साइन एक्स बराबर 1 बटा कॉसेक, कॉसेक एक्स लिखते हैं ना, साइन एक्स बराबर 1 बटा कॉसेक एक्स लिखते हैं, tan x बराबर 1 बटा हम लोग लिखते हैं cot x लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना। यहीं पे भी सेम चीज क्या आता है ना, सेम चीज हम लोगों को यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। इनवर्स ट्रिगो में भी अप्लाई होता है। इनवर्स ट्रिगो में इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, सो देखो इनवर्स ट्रिगो में अगर हम लोग को लिखना है कि साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स यहाँ पे अगर हम लोगों को लिखना है, अगर x लिखते हैं तो अगर इसको कॉसेक के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या हम लोग लिखेंगे, COSEC कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स डालेंगे, ठीक ना। साइन इनवर्स x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। अगर यहीं पे हम लोग को रहेगा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक x लिखेंगे। ये लिखने का तरीका, ठीक ना। साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स नहीं, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स, क्योंकि इनवर्स है ना। इसी तरह से सेम चीज होगा, अगर कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स दिखे तो हम लोग क्या इसके साथ डालेंगे, सेक, कॉस को सेक में चेंज हो जाएगा ना, यानी सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इसको घटा, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। फिर tan इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स। कैसे लिख सकते हैं इसको देखो, प्रूफ करते हैं। फिर से लेट करना होगा भाई, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर थीटा, ज्यादा नहीं हो रहा है आज तो, खाली फॉर्मूले हो रहा है, ज्यादा होगा तो बोलना। देखो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, ये 1 बाई साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं थीटा। इसको नहीं लाएंगे तो क्या होगा, 1 बटा एक्स बराबर साइन थीटा, 1 बटा एक्स बराबर साइन थीटा। देखो तो इस साइन थीटा को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 1 बटा एक्स बराबर साइन थीटा को 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, COSEC कॉसेक थीटा बराबर एक्स मिला हम लोगों को, कॉसेक थीटा बराबर हम लोगों को क्या मिला, एक्स मिला। अगर हम लोग थीटा यहां से निकालने की कोशिश करें तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स तो यहाँ पे निकल गया, लेकिन थीटा बराबर क्या माने थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। यानी अब यहाँ पे पुट कर देंगे साइन इनवर्स 1 बटा एक्स बराबर COSEC कॉसेक इनवर्स एक्स। हो गया ना प्रूफ। ऐसे ही इधर भी हम लोग को करना, कॉस के साथ भी ऐसे ही होता है, tan के साथ भी ऐसे ही होता है। लिखो सर, हाँ बोलो। ऊपर वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y फॉर्मूला है, याद कर लो। प्रूफ उसको भी कर दे सर। tan इनवर्स x माइनस tan y या तो फिर tan इनवर्स x माइनस y। नहीं नहीं नहीं, जो फॉर्मेट दिए हैं वो tan इनवर्स x प्लस y। क्या लिखे थे हम, गड़बड़ किए हैं, ऐसे ही लिखो, ऐसे लिखे थे, x प्लस सर आप ऐसे लिखे थे, देखिए दिखा तो, दिखाओ कैसे लिखे हैं, गड़बड़ तो नहीं कर दी। बैक करके दिखाओ, पवन कुमार, लिटिल रावण,
दिखाई दे रहा है सर? अरे बाप रे बाप, वो तो गड़बड़ कर। अच्छा रुको, इसको सुधार करते हैं। देखो इसको मिटाते हैं, यहाँ तक लिखना। अरे वहां पे जो लिखा है ना, तुम लोग उसको चेंज कर देना है। वहां पे इस फॉर्मेट होगा ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा। सब में ऐसे ही लिखे हुए हैं क्या? ये वाला मत लिखना, बाप रे बाप, ये वाला फॉर्मेट नहीं होगा, ये सारा गड़बड़ लिखा है। सब में वैसे ही लिखे हैं, ऊपर तो ठीक है, नीचे ठीक है, नीचे सबसे लास्ट में गड़बड़ किया है ना। tan इनवर्स x माइनस था tan इनवर्स y। जी सर। हाँ, इसको लिखना, क्या लिखोगे इसको? tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन याद रखना है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। वहाँ वाई हाँ, कहाँ पे y होगा? 2 बार x लिख दिए हैं, वहाँ y x इज ग्रेटर देन 0। हाँ, चलो अब देखो, अब जो भी मिलेगा ना, अब हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। अब उसके हाँ? सर ये 10 वाला का प्रूफ नहीं है? होता है, सबका प्रूफ होता है, उसको भी प्रूफ कर दे। कर देंगे सर। देखो करते हैं, प्रूफ सबका होता है। देखो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डालते हैं, ठीक ना। बराबर हम लोग प्रूफ करते हैं पहले tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। इसका कंडीशन से प्रूफ करते हैं, ठीक। देखो लेट करो ना, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बराबर a मानो। a मानोगे तो क्या होगा? यहाँ से x बराबर क्या माने निकलेगा? tan m निकलेगा, ठीक। और tan इनवर्स y बराबर b मानो तो y बराबर क्या निकलेगा? यहाँ से tan b निकलेगा। अब क्या करो ना, ये कंडीशन को इन्हें लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज। अब देखो, अब क्या करो, देखो a और tan a और tan b मिल गया, तो इसको तोड़ो ना, tan a प्लस b के फॉर्मेट में तोड़ो, तो क्या हो जाएगा? tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बटा हाँ, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, माइक ऑफ रखना, 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ तो बात कैसे करोगे ना, देखो तो tan a बराबर क्या है, पुट करो वैल्यू। tan a बराबर x मिला है हम लोग को, यहाँ रहने देते हैं, a प्लस b रहने देते हैं। देखो tan a बराबर क्या मिला, tan a बराबर x मिला है, x लिखते हैं, प्लस tan b बराबर y मिला, y लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a बराबर x, tan b बराबर y, ठीक। और देखो इस tan को यहाँ से हटा के इन्हें ले जाते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा? a प्लस b मिलेगा, बराबर क्या हम लोग इधर मिलेगा? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो a प्लस बी है ना, पुट कर दो, a बराबर क्या ले लिए थे? tan इनवर्स x, यानी a बराबर यहाँ रखा जाएगा tan इनवर्स x प्लस b बराबर लिखा जाएगा tan इनवर्स। प्रूफ कर लोगे, ज्यादा भारी नहीं रहता। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, यही तो।
उसी तरह माइनस वाला भी प्रूफ कर लेना। और देखो कभी कभी ना इस tan का तुम लोग फार्मूला देखा होगा, tan का फार्मूला साइन कभी साइन के फॉर्मेट में होता है, कॉस के फॉर्मेट में होता है, तो देखोगे ना तो एकक एकक पॉइंट का फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना। तो कितना फार्मूला याद रखो, उतना हम नहीं, उतना नहीं बताएंगे। जहां जहां पे क्वेश्चन मिलेगा उसको tan और साइन, सॉरी tan और कॉट नहीं, साइन और कॉस वाला रहेगा उसको tan में चेंज कर देना, और tan में चेंज करके आराम से उसको बना देना। इसको हो गया। ये वो और फॉर्मूला लिखा देते हैं, जैसे अगर हम लोग को tan 2x देखने को मिलेगा ना, या 2 tan इनवर्स x, तो उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, मिटाते हैं इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर कुछ कुछ अब क्वेश्चंस भी करते हैं, क्वेश्चन करना जरूरी है, नहीं तो भूला जाओगे। देखो एक और फॉर्मूला लिख लो, अगर कहीं पे भी मिले 2 tan इनवर्स x बराबर, हम लोग क्या इसको लिखेंगे, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही जो फार्मूला तुम लोग पढ़े हो ना tan 2x, वही चीज है। tan 2x बराबर क्या आता है, 2। वीडियो रुक गया है, वीडियो रुक गया, चल रहा है सर, चल रहा है। देखो tan 2x बराबर क्या है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है ना। सेम यही वाला फॉर्मेट है, और क्या यही वाला चीज यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मेट में लिख दिए। इसको याद रखना, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज यहीं तक रहने दे, क्या कल इससे हम क्वेश्चन करवा देते। देखो आज ना इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत